There is vision to create a big difference. बड़ा बदलाव लेने का दृष्टिकोण। एक लीडर को मतलब बड़ा बदलाव का एक विजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, a leader always has a big vision. When he is entrusted a task, he accepts its responsibility and then works on them. He does not just plainly go about doing the task, but adds his vision to it and does value addition. मतलब एक गुड लीडर, अच्छे लीडर में एक बड़ा विजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जब भी कोई टास्क, कोई चुनौती उनका हाथ में आ जाता है, सामने आता है, वो पूरा उसका जिम्मेदार बनता है, उसका जिम्मेदारी लेके काम करता है। ऐसे नहीं किसी के ऊपर छोड़ते या उनका टीम के ऊपर छोड़ते। नो, लीडर एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड एक लीडर जब काम करते हैं वो टास्क में ही मिक्सेस हिज विजन, उनका जो दृष्टि उसमें जो विजन है वो भी उसमें ऐड करता है। एंड उनका जो विजन उसमें ऐड करके उसका अचीवमेंट एक डिफरेंट लेवल में होगा। There are some areas where he needs where the work needs to be done in a predefined format, or where it can be done in a simple manner. A good leader adds his vision to it and improves the quality of the output. मतलब ये लीडर जब कोई काम करता है एक साधारण रूप में नहीं, वो अपना विजन भी उसमें ऐड करके एक अलग तरीके से, अलग डिफरेंट तरीके से वो काम करता है। बोलता है ना, लीडर डजंट डू डिफरेंट थिंग्स, ही डू थिंग्स इन ए डिफरेंट वे। अलग मतलब कोई भी काम हो, एक लीडर को, गुड लीडर को करने का उनका एक तरीका होता है, अपने एक्सपीरियंस उसमें ऐड करके, अपना एक्सपीरियंस मिक्स करके साधारण रूप में नहीं, अलग तरीके से वो काम करते हैं। He makes effort to better the result of the regular task. मतलब उनका एक पहचान उसमें रहता है, वो जो काम करते हैं तो लोगों को पता चल जाता है, हाँ ये इन्होंने कराया काम। It is his approach towards work that takes him ahead in life. ये जो अप्रोच है उनको बाकियों से हटके डिफरेंट बनाता है, उनको और आगे ले जाता है। A leader is always ready to take the initiative. Before asking others, he makes it a point to do it first. हाँ, सारे काम का इनिशिएटिव खुद लेते, नेवर लीव द टास्क फॉर हिज टीममेट्स। लीडर, हाँ यस, दिस माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरे मेरा जिम्मेदारी है, वो सामने आ जाता है, तो पीछे रखते नहीं है। लीडर हमेशा सामने ही रहता है। बिफोर आस्किंग अदर्स ही मेक इट ए पॉइंट टू डू इट फर्स्ट। मतलब उनके अंदर ये एटीट्यूड होता है, ये मेरे काम है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन डूइंग इट। knows the way, walks the way, and shows the way. He starts moving ahead before instructing others and creates a right pathway. वो सामने रहता है, तेजी से रहता है, लोग उनको फॉलो करते हैं, इतना देखो। मतलब लीडर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है सामने सामने रह के काम करना। एंड क्रिएट्स ए पाथवे, मतलब उनका जो टीम वालों के लिए एक रास्ता बना के दिखाता है। ऐसे नहीं कि रास्ता दिखाता है, वो करते पहले और रास्ता उनको दिखाता है। A good leader always thinks about what he can do to boost the productivity of team members. मतलब उनमें ये भी रहता है कि वो जब काम करता है
वो इस तरह से काम करता है कि उनका जो टीम वालों का भी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में वो हेल्प करते हैं. इट इज कॉन्स्टेंट ही इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट ways to make the work for people easy and simple. अपने टीम वालों को, बाकियों को, उनको जो भी फॉलो करता है उनको अपना काम इजी और सिंपल बनाने का तरीका भी वो दिखाएगा. On a personal front, he is always excited about trying to better what is expected out of him. मतलब पर्सनल फ्रंट में लीडर ये भी देखते हैं, हमेशा ऐसे भी काम करते हैं कि सपोज मैं एक लीडर हूँ, आप एक लीडर है. आपका आपसे जो एक्सपेक्टेशन है, खुद से जो एक्सपेक्टेशन है, उसको भी वो बढ़िया करने का उनका हमेशा माइंडसेट रहता है ना. और मैं खुद को कैसे बेटर करूं, ये भी लीडर में रहता है. A good leader always has an innovative thought process. Having an innovative thought process and approach does not mean that one should change all the old methodologies and processes or should try to do something new just for the sake of doing it. लीडर का हमेशा वो एक इनोवेटिव थॉट प्रोसेस, अपना खुद का एक पहचान, डिफरेंट. मेरा सिग्नेचर मेरा ही सिग्नेचर है ना. आपका सिग्नेचर आपका सिग्नेचर है. इट्स एन आइडेंटिटी फॉर यू. आप जब कोई काम करता है, उसमें अपना एक पहचान छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. नॉट जस्ट फॉर क्रिएटिंग, जस्ट ऐसे क्रिएट करने के लिए नहीं. लीडर इस तरह से लीडर काम करता है. नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट इनोवेटली, बट वो सारे अपना एक प्रोसेस, अपना एक एक ट्रेडिशन वो क्रिएट करता है वहां पे. इफ ए if a certain business has become successful, it is because there are certain traditions, principles, and ethics that is followed and which have worked for it. कोई एक बिजनेस अगर सक्सेसफुली किसी ने क्रिएट किया है, फॉर एग्जाम्पल आपने अपना बिजनेस, अपना एमवे बिजनेस को आपने सपोज आपने बहुत ही सक्सेसफुली बिल्ड किया है, तो उसमें आपका आपको एक एक ट्रेडिशन, एक परंपरा क्रिएट करना वहां पे, बहुत सारे प्रिंसिपल, सिद्धांत को आपको वहां पे अप्लाई करना है. और एथिक्स के साथ एक नीति, एक ट्रेडिशन आपको वहां पे क्रिएट करना है. वन कैन ऑल्सो infuse one can also infuse innovative ideas by following the existing process and doing them in an innovative way, जो अपने तरीके से वो क्रिएट करता है. You can bring about a change by doing this. For example, if you give a good camera to a person, he will use it and click the photo. But if you give the same camera to a photographer, he will infuse his vision into the photo and make it look extraordinary. For example, suppose आपने एक अच्छा कैमरा किसी को दिया, डेफिनेटली वो एक अच्छा फोटो खींचेगा. लेकिन सपोज आपने एक कैमरा एक अच्छा बढ़िया प्रोफेशनल फोटोग्राफर को दिया, ही विल टेक द बेस्ट फोटोग्राफी. ये एक साधारण आदमी और एक लीडर में फर्क है. एक साधारण आदमी में कोई काम मिले तो जरूर वो काम तो करेगा, लेकिन वो सेम काम अगर एक लीडर के हाथ में मिला, ही विल वो उसका बेस्ट तरीका, उसमें से बेस्ट आउटकम इसमें से निकालता है. Similarly, lot of director depicts the same scene. However, a good director will depict the same scene in a more dramatic and appealing manner. मूवी जो डायरेक्टर जो है, सारे लोग मूवी बनाता है, लेकिन जो जो अच्छे डायरेक्टर्स जो है, दे विल क्रिएट द बेस्ट पिक्चर्स.
बेस्ट मूवी बनाता है। नहीं, आपको पता है बहुत सारे जो सक्सेसफुल डायरेक्टर्स है, वो चाहे वो एक्टर कोई भी हो, एक्टर एक नॉर्मल आदमी भी हो सकता है, अमिताभ बच्चन भी हो सकता है, एनीबडी कैन बी, शाहरुख खान भी हो सकता है, लेकिन अच्छे डायरेक्टर अगर है तो ही विल bring out the best picture. The underlying messages here is that the things are the same, but with an innovative approach, you can make some same ordinary things into extraordinary things. मतलब वही साधारण चीजों को आप एक असाधारण आउटकम बना सकता है। मतलब इसमें इस सेंटेंस का मतलब यह है कि आ, जब कोई टास्क एक लीडर के हाथ में, एक अच्छे लीडर के हाथ में जब मिलता है, द वे ही क्रिएट, कैसे वो रिजल्ट में कन्वर्ट करता है, दैट बी डिफरेंट। उसमें उनका एक पहचान, उनका एक सिग्नेचर उसमें रहेगा। Having an innovative bent of mind helps the leader to ride on the path of success. He always tries to make a difference through his work. वो he always tries to make a difference through his work. उनका उनका काम करने का तरीका नहीं, उनका काम करने का एक कला होता है। It's a tradition he creates. He's always excited to do something extraordinary. Extraordinary मतलब असाधारण काम क्रिएट करता है वो। He always implements his idea and vision, and therefore he is able to make his and his team members life better. मतलब उनका काम करने के तरीके की वजह से वो अपना लाइफ और बेटर और बढ़िया, और उनका टीम वालों को बेटर को और बढ़िया बनाने में हेल्प करते हैं। To make your innovative thinking better, you should bear in mind these 5 points. Number one, improve your thinking capabilities. ये 5 चीजें हम डिस्कस करेंगे जो अपना काम करने का तरीका को और अब बेहतर बना सकते हैं। Improve your thinking capabilities. We have discussed the power of thoughts. Therefore, make your thoughts powerful. Think in depth about your thoughts. Try to bring your thoughts into reality. मतलब इम्प्रूव योर थिंकिंग कैपेबिलिटीज, आपका सोचने का जो कैपेसिटी है उसको और बेटर और बढ़िया बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली नॉर्मली हमें कोई काम करने के लिए एक प्री सेट माइंड हमारा रहता है, ज्यादा कोई उसमें सोचने का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि माइंड इज ऑलरेडी ट्यून टू इट। आपको ड्राइविंग करने का कोई सोचने का जरूरत नहीं पड़ता, एक्सीलेटर कब दबाना है, क्लच कब दबाना है, ये सब ऑलरेडी माइंड सेट है। आप दिमाग लगा के काम नहीं करता, बिकॉज दैट्स ट्यून्ड इन इट। लेकिन ये अपना थिंकिंग कैपेबिलिटीज को और इम्प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब कैसे होता है, अपना ब्रेन में देर इज समथिंग कॉल्ड न्यूरल पाथवे। ये न्यूरल पाथवे ज्यादातर लोग कभी ब्रेक नहीं होता, अपना अपना बॉडी अपना माइंड ये सब इस रेसिस्टेंट टू चेंज, चेंज होना नहीं मांगता। अपना ब्रेन अपना बॉडी जो जैसे डिजाइन है वैसे ही चलना चाहता है, लेकिन तो इस वजह से क्या होगा, हम अपने ब्रेन को इस्तेमाल ही नहीं करता, यूज ही नहीं करता। ऐसेक न्यूटन भी अपना ब्रेन का 1% भी इस्तेमाल नहीं किया है, तो हमने कितना किया होगा, हम तो किया ही नहीं, छुआ ही नहीं। बट इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, improve your thinking capabilities. प्री सेट वे मतलब हम रोज नहाते, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, नहाते टाइम आपका नहाने का प्रोसेस हमेशा एक ही जैसे होता है। मतलब साबुन लगाने, फॉर एग्जाम्पल साबुन लगाने का तरीका, आप दाएं हाथ में साबुन लेता है तो हमेशा दाएं हाथ से ही साबुन लेता होगा। आप पहले कहाँ पे साबुन लगाता है वहीं पे ही रोज वही से ही शुरू होता होगा।
ऐसे नहीं कि एक दिन आपने गर्दन में लगाना शुरू किया, दूसरा दिन पैर में लगाना शुरू किया। नो, पैटर्न विल से इज द सेम। गर्दन से शुरू कर रहा है तो रोज आप गर्दन से ही शुरू करता है। ये ये न्यूरल पाथवे ऑलरेडी सेट है। ये जो पाथवेज है उसको हमें ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बाएं हाथ से कर रहा है तो अगले दिन दाएं हाथ से करके देखो। अभी आप लोग मुझे बैठ के ये मैजिकल मॉर्निंग में बैठ के सुनना, कल जैसे बैठ के सुना है उसी तरीके से ही आप आज भी बैठ के सुना है। सोच के देखो। वी आर रेसिस्टेंट टू चेंज। हम एक पैटर्न बना रखा है, वही पैटर्न फॉलो करते हैं। ये पैटर्न को ब्रेक करना सीखो। स्टार्ट डूइंग थिंग्स इन ए डिफरेंट वे, इनोवेटिव वे। स्टार्ट वर्किंग योर ब्रेन सेल्स। अपने ब्रेन सेल्स को काम में डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब मैं जस्ट एग्जाम्पल बताया। फॉर एग्जाम्पल आपको बातों बस्ती से बाजार जाने का रास्ता, हमेशा हम एक ही रास्ते से जाता है, सोचने का जरूरत नहीं पड़ता। थिंक इन एन इनोवेटिव वे। अलग अलग रास्ते से जाना शुरू करो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल एक काम करने का अलग अलग तरीका है। हम एक ही तरीका फॉलो कर रहे हैं, ब्रेन में यूज ही नहीं कर रहा उसके लिए। स्टार्ट डूइंग थिंग्स इन ए डिफरेंट वे। इम्प्रूव योर थिंकिंग कैपेबिलिटीज। ब्रेन में काम में डालो, नए नए न्यूरल पाथवे को अपना ब्रेन में क्रिएट करो। अपना ब्रेन को और भी यूज करना सीखो, so that you can explore more in your life. So next point is explore the possibilities in your work capacity. Try and gauge what maximum you can achieve in your work front. हमेशा ये ध्यान में रखना है कि मुझे मेरा काम करने का तरीके से मैक्सिमम आउटपुट कैसे रीड कर सकता है। Think about how high you can rise and the same time same take your team members as well. हाँ, कितना ज्यादा आगे तक ऊपर तक आप जा सकता है, चढ़ सकता है, और अपनी टीम को भी वहां पे लेके जाना है। When you understand these possibilities, you will automatically put extra effort to achieve your goals. ये possibilities आपको, आप जब समझ जाता है, you will put extra effort for achieving your goals. Okay, have an extra mile attitude. Often people stop after achieving their goals. अपने गोल अचीव करने के बाद लोग नॉर्मली में रुक जाता है, वही हाँ ठीक है अपना तो काम तो कर लिया, लेकिन स्टार्ट वॉकिंग दैट एक्स्ट्रा माइल। 100% और 0.1% एक्स्ट्रा। वो जो एक्स्ट्रा माइल जो है, दैट क्रिएट्स ए लॉट ऑफ डिफरेंस। हमने कई बार डिस्कस किया पहले भी। 1:365, मतलब एक काम को पूरा सारा दिन करना, 365 days। 1:365 इज वन ओनली। लेकिन 1.1 raised to 365 इज 37.5। मतलब 0.1% एक्स्ट्रा डालने से कितना ज्यादा आउटपुट आपको आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। ये एक्स्ट्रा करना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफन पीपल स्टॉप आफ्टर अचीविंग देयर गोल्स। व्हेन यू आर डूइंग अ टास्क, ट्राई टू डू समथिंग एक्स्ट्रा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा और मेक दिस ए हैबिट। ये आपका एक आदत बनना है इसमें आपको। इट्स योर हैबिट एंड इट विल हेल्प यू a lot to become successful in a लॉन्ग रन में आपको ये बहुत हेल्प करेगा, बहुत आगे तक जाने में। कंपेयरिंग विथ अदर्स, you'll be far ahead, बहुत आगे तक निकल चुका होगा तब तक। Take the initiative. After you have fixed a goal, be the first person to take the first step towards achieving it. जब भी आप कोई गोल सेट करते हैं, आप पहला आदमी होना चाहिए उसके लिए एफर्ट डालने का, फर्स्ट पर्सन होना चाहिए। डोंट वेट टू गिव पीपल ऑर्डर्स टू वर्क ऑन इट। You cannot bring about a big change by shooting orders to others. एक लीडर ऐसे नहीं होना चाहिए कि बाकियों को ऑर्डर करके काम करो। पीपल शुड
आपके टीम वाला शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे शुड मूव अहेड, इस तरह से होना चाहिए. कीप yourself healthy and capable. It is very important. You want to do lot of things. However, if your body does not support you, you cannot do anything. Therefore, keep yourself healthy and capable. ये बहुत important है. Man cannot achieve what his mind achieves. ये हमेशा हमें फोकस रखना है, अपना शरीर को, अपना हेल्थ को बढ़िया रखना, उसमें भी काम करना. सो इनोवेटिव थॉट प्रोसेस के लिए भी, डिफरेंट तरीके से सोचने के लिए, आपका हेल्थ भी बढ़िया और बेटर देन बेटर देन द बेस्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, विजन टू क्रिएट ए बिग डिफरेंस. जो 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 समथिंग एक्स्ट्रा जो है ना, दैट एक लीडर का सिग्नेचर है. सो बी दैट 0.1% एक्स्ट्रा मैन. दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर. अभी दो चैप्टर और है. सर सर, ऑडियो. थैंक यू श्रीलर सर। नेक्स्ट चैप्टर लेना है या क्या करना है? कल छुट्टी है क्या? आज आज कल छुट्टी है बट आज कंटिन्यू करेंगे, एक और चैप्टर खत्म कर सकते ओके, नेक्स्ट चैप्टर. ओके, नेक्स्ट चैप्टर, अगले चैप्टर भी करेंगे आज. लेगेसी ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व की विरासत. A true leader is someone who creates a tradition of leadership. मतलब लीडरशिप का, एक अच्छे लीडर लीडरशिप का एक परंपरा क्रिएट करते हैं. A true leader understand that success cannot come permanent until leadership is accepted as a tradition. Success is not a destination, it's a habit. ये एक ट्रेडिशन, एक परंपरा हमें एक अच्छे लीडर को क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. To make leadership a legacy, you need to develop many leaders in your team. Again, leadership is not something like individual brilliance. It's it's a team effort. आपको, आप जैसे नेतृत्व लीडर्स को आपके टीम में क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इन ए गुड वर्क कल्चर, वर्क विल नेवर बी स्टॉल्ड. एक अच्छा वातावरण, अच्छा एटमॉस्फेयर, वर्किंग वर्क स्पेस में काम कभी रुकेगा नहीं. इट विल गो ऑन बिकॉज leadership plays a role. It is not necessary that all the team members will remain till the end of the team. Some people may quit, some members too will be added. In such scenarios, staying unaffected and moving ahead is a part of the legacy of leadership. नेतृत्व की विरासत, इसका मतलब है कि आपको लीडर्स का एक परंपरा आपके टीम में क्रिएट करना है. द वे वी क्रिएट ए टीम, योर टीम, क्योंकि रास्ते में बहुत लोग आपका टीम में आएगा, बहुत लोग चले भी जाएगा, इट्स ओके. बट वंस यू क्रिएट ए लेगेसी ऑफ लीडरशिप, आपका टीम का काम करते रहेगा, तो मतलब दैट विल नेवर गेट स्टॉल्ड, कभी रुकेगा नहीं. सम पीपल डोंट लेट अदर्स मूव अहेड बिकॉज दे बिलीव दैट दे विल बिकम ए थ्रेट टू द टीम. हाँ, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, मतलब वो हमेशा, वो उनका स्मार्टनेस दिखाना चाहता है. वो हमेशा ये सोचेंगे कि ये सारे काम मेरे वजह से हुआ है. बट लीडर नेवर, मतलब ऑफ कोर्स लीडर गिव्स द क्रेडिट टू हिज टीम, अपने टीम को देते हैं. और इफ इट इज फेलियर, ही एक्सेप्ट द रेस्पॉन्सिबिलिटी. एज आई सेड यस्टरडे आल्सो, कल भी हमने बात किया था, सक्सेस इज मल्टी पेरेंटेड एंड फेलियर इज एन ऑर्फन. सक्सेस का क्रेडिट लेने के लिए बहुत लोग रहता है, लेकिन लीडर ऐसे होता है, he gives the credit to his team members and
अगर कुछ फेलियर हुआ है उसका जिम्मेदारी वो खुद लेते हैं. दैट इज ट्रू लीडरशिप. Some people don't let others move ahead because they believe that they will remain a threat to them. While sometimes some people purposely don't allow other people to go ahead. This is why this is a very bad habit. We must understand that when someone becomes big, you won't become small. आपके टीम का लोग बड़े बनने से आप कभी छोटे नहीं रहेगा. बिकॉज इट्स योर टीम. आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका टीम का ऑप्टिमम पोटेंशियल निकालने में बाकी लोगों को इंस्पायर करना. क्रिएट मोर लीडर्स इन योर टीम. क्रिएट मोर लेगेसी इन योर टीम. ये चैप्टर भी यही बता रहा है. क्रिएट ए लेगेसी. विरासत. नेतृत्व की विरासत हमें क्रिएट करना है. तो क्रिएट मोर लीडर्स इन योर टीम. We must understand that when someone become big, you won't become small. You cannot cut short someone's line and make your line bigger. दूसरों को छोटा बना के हम बड़ा नहीं बन सकते. It's our responsibility to become better than the rest. You need to draw a bigger line. There is something called my way and something called highway. लीडर वो व्यक्ति होता है जो खुद चल के एक हाईवे क्रिएट करता है. He knows the way, shows the way, and walks the way. You should give people the chance to grow. Some people don't encourage a competitive spirit in the team. They feel that when there is a competition in the team, the environment of the team could get spoiled and the competition can lead to friction within the team. Competition हमेशा अच्छा है. It's good to have a competition, लेकिन एक पॉजिटिव कंपटीशन. ऐसे टीम मेंबर्स के बीच में आपको एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करना है. वहां पे एक पॉजिटिव स्पिरिट क्रिएट करना है. ऐसे नहीं कि आपस में फ्रिक्शन क्रिएट करो. नो. कंपटीशन इज ऑलवेज गुड. हम अपने बच्चों को सिखाते हैं फर्स्ट आओ. इसका मतलब ये नहीं कि बाकी यू कैन ऑलवेज बी बेटर देन अदर्स. पुट इन दैट एडिशनल एफर्ट टू बी बेटर देन अदर्स. बाकियों से बेहतर बनाने में आपको एफर्ट डालना है. ठीक है. Some people don't encourage a competitive spirit in the team. They feel that when there is a competition in the team, the environment of the team could get spoiled and the competition lead to friction within the team members. To win, it is not necessary that someone should lose. It's healthy competition, everyone wins. बट वही हमें एक हेल्दी कंपटीशन हमारे टीम में क्रिएट करना है वेयर इन देयर इज पॉसिबिलिटी फॉर सबको जीतने में. सब एवरीबडी विंस. For eternal success, you will have to create a healthy work culture. जैसे मैंने बताया हमें अपना टीम में एक पॉजिटिव वर्क कल्चर क्रिएट करना है वेयर एवरीबडी हैज द एटीट्यूड ऑफ डूइंग द बेस्ट. अपना खुद अपना बेटर परफॉर्मेंस डालने में बाकी लोगों को इंस्पायर करना एक लीडर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है. To make this happen, it's important that you inspire and motivate your team members to become better leaders. You need to identify the inherent capabilities of team members and help them identify and acknowledge them. अपने टीम का लोगों को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है. सभी के अंदर आई एम यू मे बी ए डिफरेंट टोटली डिफरेंट पर्सन दैन मी. सभी के अंदर खुद का एक सिग्नेचर सबका रहता है. अपना एक पहचान सबका रहता है. सो फाइंड आउट द बेस्ट इन एवरीबॉडी एंड लीडर इंस्पायर अदर्स टू put in their best effort. As we always discussed in the earlier chapters, no one is born as a leader. Leadership एक टैलेंट नहीं है, एक स्किल सेट है. टैलेंट मतलब जन्म से जो रहता है. मतलब कुछ लोग सिंगर्स रहता है, वो जन्म से रहता है उनके अंदर. चित्र मतलब चित्रकार रहता है, मतलब आर्टिस्ट रहता है. वो ऑफ कोर्स वो जो क्वालिटीज को हम वैल्यू एड ऑन कर सकता है, लेकिन वो जन्म से रहता है, खून में रहता है, अंदर से रहता है. लेकिन लीडरशिप ऐसे है तो it's not a talent, it's a skill wherein you can put on more effort.
जरूरी नहीं कि आप बचपन से लीडर है, नो, नेवर। ठीक है, ये पुट एफर्ट एंड better your leadership skills. You need to identify the inherent capabilities of the team members and help them identify and acknowledge them. आपके टीम में लोगों का क्वालिटीज को, स्किल सेट को पहचानना, उनको गाइड करना अपना लीडरशिप का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. As you are discussed in the earlier chapter, no one is born as a leader. While the leadership qualities are present in everyone, you need to help them identify them and help them develop them. Therefore, promote people, give them responsibilities, and fix their responsibilities. Again, here, एक लीडर को अपने टीम में सबसे स्मार्टेस्ट बनना जरूरी नहीं है. A leader creates smart leaders in his team, shows the way for his team members. The other important aspect of leadership is to pay attention to the team members' positive qualities. जैसे पहले हमने बताया था, लोगों में जो क्वालिटीज है उसको आइडेंटिफाई करना, इम्प्रोवाइज करने में उनको हेल्प करना, गाइड करना, ये सब लीडर का क्वालिटी है. डोंट इन्वेस्ट टाइम इन ट्राइंग टू रिमूव देयर वीकनेसेस. वीकनेस तो सबके अंदर आता है. आपको, यू इन्वेस्ट टाइम इन एनहांसिंग देयर लीडरशिप स्किल्स. वीकनेसेस रहते हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ कि लीडरशिप आपका वीकनेस को हाइड करना है, लेकिन लोगों का स्किल सेट को कॉम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें हमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है, ना कि उनका वीकनेस को हाइड करना और छुपाना. नो, put effort to make their leadership skill set better. If someone is good in sports but does not manage to do something extraordinary in academics, you should encourage him to focus more on sport rather than studies. कोई बच्चा अगर पढ़ाई में अच्छा है या स्पोर्ट्स में और बेटर है, पढ़ाई से भी अच्छा स्पोर्ट्स में कर रहा है, तो एंकरेज करो कि उनका स्पोर्ट्स का जो कैपेबिलिटीज है, कैपेसिटीज है, उसको और बेटर बनाने में हेल्प करो, ना कि उसके पीछे पड़े रहो और उसका स्टडीज में फोकस. ऑफ कोर्स दैट इज गुड, बट उनका जो स्किल सेट है उसको और शार्पन करने में हेल्प करो, सो दैट वी कैन ब्रिंग आउट द बेस्ट पॉसिबल, मतलब पोटेंशियल इन हिम. यू शुड एंकरेज पीपल टू परस्यू व्हाट दे आर गुड एट. पांच उंगली कभी बराबर नहीं होता, सबका एक एक, सबका अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी है. नोबडी इज बिग, नोबडी इज स्मॉल. पहले भी हमने बताया, एक अच्छे डायरेक्टर, उनके सामने बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे, लेकिन हर एक कैरेक्टर का जो सबसे बेस्ट कास्ट है, सबके जो सबसे जो बेस्ट एक्टर है, एक्ट्रेस है, जो बेस्ट कास्ट को वो डिसाइड करेगा एंड ब्रिंग आउट द बेस्ट फ्रॉम दैट. सेम वे एज ए गुड लीडर, आपके टीम में बहुत लोग होंगे, सबका अलग अलग कैपेसिटी होगा, तो उनका 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 कैपेसिटी में जो बेस्ट रोल उनको देना है, टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन, एक लीडर का क्वालिटी है. मतलब एक साधारण व्यक्ति भी असाधारण रिजल्ट क्रिएट कर सकता है. करने में हेल्प करना लीडर का जिम्मेदारी है. सम पीपल आर अनसर्टन अबाउट देयर कैपेसिटीज. लोगों को पता ही नहीं रहता कि मेरे अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज है. याद दिलाना पड़ता है, समझाना पड़ता है उनको. इफ यू हैव आइडेंटिफाइड इट, देन एंकरेज देम टू वर्क ऑन इट. गिव देम टास्क रिलेटेड टू their capabilities and offer uh, every support required to fulfill it and great result. ही हम ऑलरेडी डिस्कस किया है, लोगों को हेल्प करना टू ब्रिंग आउट देयर बेस्ट. सो पांच पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे आगे, जो हमें हेल्प करेगा टू क्रिएट द लेगेसी ऑफ लीडरशिप. नेतृत्व की विरासत को क्रिएट करने में ये आपको हेल्प करेगा. टेक पर्सनल इंटरेस्ट इन सक्सेस ऑफ अदर्स. As a leader of a team, you get success when your team members perform well. As a leader, अपने टीम में लोगों में सक्सेस क्रिएट करना लीडर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. When you take personal interest in the success of your team members, you will tend to become successful in a way. मतलब
आपको आपका टीम मेंबर्स के ऊपर आपको पर्सनल इंटरेस्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके टीम वालों को ये लगना चाहिए, हाँ दिस फैमिली, दिस पर्सन इज फॉर मी, ये मेरे साथ है, मेरे लिए। फॉर एग्जाम्पल अपने बिजनेस में आपका अप्लायंस का आपके टीम मेंबर्स को लगना चाहिए, माई मेंटर इज फॉर माई सक्सेस, मेरा मेरे साथ वो है। Your relationship with your team members will improve and it will benefit you in a long run. लंबा सफर में इट्स ऐसे बोलते हैं ना, if you want to go short distance you can move alone, you can go alone, but if you want to go long distance we need to travel together। ये जो फीलिंग आपके टीम का हर मेंबर्स को दिलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मूविंग smaller distance you can go alone, but here it's our responsibility to go long distance, so let's move together एक साथ। your leadership with the team members will improve and it will benefit you in long run। the way you will have a win win situation, आपको वहां पे जीतने का एक माहौल सा क्रिएट करना होगा, एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करना होगा। praise every team members contribution in an achievement, मतलब बोलते हैं praise in compliment in public and criticize in private। लोगों को कॉम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। when the team achieves a goal, praise the contribution of every team members no matter how small it is। make it a point to praise and encourage team to do better next time। हमेशा आपको टीम का जो लोग है, हो सकता है छोटे छोटे काम किया होगा, बट दे एक्सपेक्ट्स योर अप्रिसिएशन। एज ए टीम लीडर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कॉम्प्लीमेंट दम। ऐसे नहीं कि जो भी आए सबको कॉम्प्लीमेंट करो, नो, वैल्यू देयर वर्क एथिक्स एंड कॉम्प्लीमेंट दम। प्रायोरिटाइज द वर्क। वर्क work is the road to success, therefore when you are working have work in my work is my priority approach and make it your priority। काम में लीडर कभी पीछे नहीं रहता, इट्स द प्रायोरिटी, ही टेक इट एज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदार रहता है एंड टेक इट एज हिज प्रायोरिटी। दिस अप्रोच विल आल्सो एंकरेज योर टीम मेंबर्स टू फॉलो suit and prepare them to prioritize work in every situation। हमेशा कल रतन टाटा का डेथ हुआ, टाटा का कोई या फैक्ट्री में कोई काम कभी रुका नहीं, बिकॉज उन्होंने एक लेगेसी सा क्रिएट किया। मेरा एक दोस्त है जो टाटा का सीनियर मैनेजमेंट लेवल में है। मैं पूछा छुट्टी तो नहीं है कल? नहीं 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 नहीं, हमारा बस सुबह एक दिन का एक मौन प्रेयर हुआ था, आफ्टर दैट वी वर ऑन टू वर्क। ये लीडर का एटीट्यूड है। वर्क इज द बेसिक्स। Maintain a personal bond with your team members, there is no but bigger relationship than humanity। ह्यूमैनिटी से बढ़िया एक रिलेशनशिप है नहीं। सो मेंटेन आपके टीम में जो लोग हैं उनके साथ एक बॉन्ड आपको क्रिएट करना है, जैसे आप फैमिली मेंबर्स में जैसे बॉन्ड क्रिएट होता है, सेम वे अपने दोस्तों के साथ जो बॉन्ड क्रिएट होता है, सेम वे आपको आपका टीम मेंबर्स का के लिए आपको पर्सनल एफर्ट डालना होगा, पर्सनल इंटरेस्ट आपको दिखाना होगा, पर्सनल इंटरेस्ट आपको दिखाना होगा। इट्स नॉट लाइक फॉर डूइंग, करने का, जस्ट फॉर नॉट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। हैव दैट एटीट्यूड ऑफ having that personal interest in your team members life। there is no better relationship than humanity, therefore connect people with your religion। people will only work better with other people and when they can connect with them। if your relationship is cordial then it will reflect in the work in a positive way। आपको एक पॉजिटिव सा एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट वहां पे क्रिएट करना है, wherein you show personal interest in your people। तो बोलते हैं ना, इन योर बिजनेस यू यू बिल्ड द पीपल एंड पीपल विल बिल्ड द बिजनेस। आपको बिजनेस बिल्ड करने का जरूरत नहीं, आपको लोगों को बिल्ड करना है, लोग बिजनेस को बिल्ड करेगा। सो ये जो एटीट्यूड है हमेशा हमारे अंदर होना चाहिए। हैव शो दैट पर्सनल इंटरेस्ट इन अदर्स लाइफ। आपका टीम मेंबर्स का लाइफ में आपको पर्सनल इंटरेस्ट दिखाना होगा,
just not for the sake of doing it. Do it genuinely from the bottom of your heart. Okay. Promote the tradition of mentorship. Mentorship is very vital in leadership. मतलब एक आपको एक परंपरा क्रिएट करना है. ये नहीं कि आपको you follow somebody so that others will follow you. You follow your mentors so that आपका टीम मेंबर्स will follow you. ठीक है. एक एक ट्रेडिशन हमें क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. मेंटरशिप इज वेरी वाइटल इन लीडरशिप. You will only be able to have the right legacy of leadership when you become a good mentor. मेंटर वो होता है जो जो काम में वो इन्वॉल्व है उसमें एक्सपर्ट है. और मेंटर वो भी होता है जो दूसरों का ग्रोथ में भी, दूसरों का नहीं, जो जिनका वो मेंटर है उनका लाइफ में भी, उनका उसमें भी उनका पर्सनल इंटरेस्ट है. Learn from your leader and then pass it down to your team members. Mentors, again, so आपको एक uh, आपको एक, it's not that my way, it's that highway. आपको एक हाईवे से हाईवे क्रिएट करना है so that you are following your mentors and your team members will start following you, accept you as a mentor. Mentor people are then encourages them to learn and mentor other people as well. सेम वे एक ट्रेडिशन आपको वहां पे क्रिएट करना है सो दैट पीपल विल कीप फॉलोइंग योर मेंटर्स एंड वन बाय वन. इस तरह का एक लीडरशिप का एक परंपरा हमें एक एटमॉस्फेयर हमें हमारे टीम में क्रिएट करना है सो दैट योर वर्क विल नेवर गेट स्टॉल्ड. कीप गोइंग, कीप मूविंग. ओके, दैट्स ऑल अबाउट दैट चैप्टर. एक ही चैप्टर बाकी है अभी, 21 चैप्टर. थैंक यू सनल सर. हाउ डू यू? ओके, थैंक यू श्रीलाल सर। तो छोटे छोटे पॉइंट्स है बट यदि ध्यान रखेंगे तो हाँ, सभी इंटरकनेक्टेड पॉइंट्स है। मुझे ऐसा लगा कि कोई भी इंडिविजुअल नहीं है। तो जैसे हमारे बॉडी के बारे में बोलते हैं कि हम लोग आधा पोर्शन वाइज काम नहीं करते, होलिस्टिक काम करता है। उसी तरीके से लीडरशिप भी एक होलिस्टिक अप्रोच में करने के लिए इधर इंटरकनेक्टेड पॉइंट्स दिया है बहुत सारे। एनीवे, और कोई कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। 1 सेकेंड। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो। हाँ बोलिए सर, बढ़िया बोलिए. आई हैव अ हम्बल सजेशन टू मेक, क्योंकि हम लोग, आई थिंक हम लोग का प्रमोशन बढ़िया चल रहा है फॉर द स्टार्ट विथ भाई। राइट, आप लोग सब बढ़िया से, नो, नॉट नेसेसरली इन द बिजनेस, बाहर के लोगों को सबको बुलाई, बिकॉज ये बुक इतना ही बढ़िया होने वाला है जैसे श्रीला सर ने बोला। तो अच्छे से प्रमोशन कीजिए। एंड हम अगर इसको ड्यूरिंग द डिस्कशन वी कीप आउट आवर बिजनेस आउट तो अच्छा रहेगा। नो, क्योंकि बाहर से भी अगर लोग रहेंगे तो दे शुडंट बी फीलिंग कि यार हम, मतलब ऐसा कोई कम्युनिटी में वाला वो नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि अभी हम लोग सब एमवे वाले हैं, तो आई थॉट ये हम बता के रखेंगे तो सही रहेगा। डेफिनेटली थिंग्स विल कम जो हम रिलेट करेंगे, right? लेकिन हर आदमी अपनी जगह पर रिलेट करेगा, तो उनको वो नहीं लग रहा है कि हम लोग उनको स्टीयर करके कहीं ले जा रहे हैं। दैट शुडंट बी देयर। तो ये मेरा एक वो था। एंड प्रमोशन बढ़िया रखिए।
मंडे से स्टार्ट करेंगे हम। हाँ, मंडे से बुक स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही बढ़िया बुक होने वाला है। एंड आई ट्राई टू गिव माय बेस्ट। तो ये मेरा जस्ट एक ऐसे स्ट्राइक, बिकॉज आई वाज आल्सो प्रमोटिंग, मैं थोड़ा अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह हाँ, में सब अपने अपने डाल। अपने सर्कल में मैक्सिमम उसको प्रमोट करो। राइट, स्टेटस पे डाल दो कुछ, ये करके दैट कुछ ऐसा स्टार्ट हो रहा है ऐसे करके। और इतना ये भी नहीं है, आप आराम से वो एआई का यूज करके अच्छा सा वर्ड्स यू कैन गेट, एंड उसको आप पोस्ट कर सकते हो। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने का काम नहीं है। राइट। थैंक यू। ओके, वाइंड अप करें। ओके, थैंक यू। वाइंड अप करें। हैव अ ग्रेट डे।